भाई साहब ने लीड पेंसिल अपनी खो दी है। 2 पेंसिल लेके आई थी, दोनों ही खो दी। कल लेके आऊँगी। अब तो बाज़ार का टाइम निकल गया। अब 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे मैं नहीं जाऊँगी अब रात को बाज़ार में। और एक बार तो मैंने यूनिफॉर्म धोने के लिए मशीन चलाई थी। अब दोबारा से फिर मशीन लगाई है। बाकी के जो कलर वाले कपड़े हैं वो धुल रहे हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाता है कैमरा। मुझे आ रही है नींद। 9 बजे मुझे नींद आने लग जाती है। 9 से 10 बजे के बीच में मुझे नींद आती है। बहुत तेज़ थकी हुई रहती हूँ। और भाई साहब को अब याद आ रही है कि मेरी लीड पेंसिल खो गई है और अब पेंसिल शार्प करने गए हैं। मतलब सो जाते हैं फिर अचानक से कुछ याद आता है तो फिर गए हैं अब सब। और पेंसिल 4-5 पेंसिल शार्प करके रखनी होंगी। कर लेते हैं। मेरी तो मशीन लगी हुई है। मैंने टाइमर उसमें सेट किया हुआ है। अपने आप कपड़े धुल जाएंगे। ऑटोमेटिक है तो बंद हो जाएगी मशीन। और फिर मैं सुबह सुखा दूंगी भाई। क्योंकि वैसे भी बादल, बिजली और ये ऐसा वैसे आंधी वांधी ऐसा चल रहा है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। अभी कपड़े सुखाऊंगी तो आधे गिरे हुए मिलेंगे। बारिश वारिश हो गई तो सब कुछ हो ही जाएगा, है ना। और किट्टू आजा आजा। ये देखो आ गई मेरी किट्टू सोने के लिए। ना टच मत करो, टच मत करो बस। ना टॉकिंग किट्टू, टॉकिंग कैट। टॉकिंग कैट। नाउ नहीं मारेगी झपट्टा। तो मैं तो सो जाती हूँ। पेंसिल साफ कर दी। 9 बजे सोए थे, 11 बज रहे। और नींद एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है रात को। देखो बिट्टू भाई साहब सोए हुए हैं एकदम से। मेरे के सिर में एकदम से दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपना चेहरा धो के आई हूँ अच्छे से। माथा एकदम से गीला करके आई हूँ। हेडेक हो रहा है मुझे। तबीयत खराब हो रही है। बादल बादल हो रहा है बाहर। साफ नहीं है कैमरा। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। अब हो चुकी है सुबह। बिट्टू स्कूल जा चुके हैं। ये पसीने इस बात की गवाही है क्योंकि उस टाइम पे तो भागम भाग के अलावा कुछ नहीं मेरे पास होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिट्टू स्कूल जा चुके हैं। ये देखो पसीने की लड़ी। मेरे को बहुत पसीने आ रहे हैं। उमस हो रखी है, सभी को आ रहे होंगे। और मैंने अभी सुबह से पानी भी नहीं पिया है क्योंकि भागम भाग। बेचारे वो भैया हैं जो लेने आते हैं बिट्टू को, उनका मतलब टायर भी पंचर हो गया तो हमारी बिल्डिंग के सामने। मैंने कहा भाई मैं हेल्प करवा देती हूँ, नहीं तो क्या बच्चे लेट हो जाएंगे। तो थोड़ी सी हेल्प करवाने चली गई थी नीचे। अब कोई देख रहा होगा ये लेडी है ना, टायर चेंज कराने में मदद करवा रही है। लेकिन भाई बच्चे तो अपने जाएंगे ना स्कूल, लेट हो जाएंगे। ठीक है ना, सभी के बच्चे लेट हो जाएंगे स्कूल। और वो भी तो इंसान ही है बेचारे। गाड़ी वाले भी तो इंसान ही होते हैं। अकेले थे, अकेले कैसे टायर चेंज करते जल्दी, टाइम लगता ना। मैंने जाके फटाफट हेल्प करवा दी। मैं तो ऐसी हूँ। ये ले लिए मैंने थायराइड की गोली। सुबह उठते ही लेनी चाहिए। आज क्या बारिश हुई रात में और उमस सी हो रखी थी और नींद नहीं खुली। बिट्टू ने उठाया मुझे आज। रात को आपको तो पता है बीच में मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। हालांकि कुछ लोग मुझे जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं रात को, फ़ोन करेंगे, है ना।
तो फ़ोन में साइलेंट करके सोती हूँ। और जो लोग कोई इमरजेंसी में अगर मुझे कॉल करते हैं और मैं उनका कॉल नहीं उठा पाती हूँ तो वो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग मुझे बेवजह फ़ोन करते हैं बिना काम के, यूं ही एवं ही परेशान करने के लिए। इस वजह से मुझे फ़ोन उठाना पड़ता है, कुछ बुरे लोगों की वजह से, और कुछ अच्छे लोगों का नुकसान हो जाता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और अब मैं पीऊँगी 10 मिनट बाद में अपनी कॉफ़ी, फिर कुछ और करूँगी। आज हो रही मेरी छुट्टी, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने छुट्टियाँ ली थी और मेरी छुट्टी सिर्फ आज और बची है। कल से बहुत ही गर्मजोशी के साथ काम करना है, बहुत सारा काम है स्कूल में, एडमिशन करने हैं बच्चों के, और टारगेट लेके चल रही हूँ मैं इस बार 50% इंक्रीज करूँ अपने एडमिशन स्कूल में। देखते हैं क्या करना है। उस दिन मैं दिखा रही थी परसों आपको, कुछ स्टेशनरी उनमें बांटनी है और स्कूल के बहुत सारे काम हैं। इस टाइम पे ड्रॉप आउट सर्वे करना होता है, बहुत सारे काम है भाई। और मेरे इसलिए कल से हम सुबह सुबह बहुत थोड़ा मिला करेंगे, बहुत थोड़ा। मैं कोशिश करूँगी जितना सूट हो जाए उतना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सूट कर पाऊँगी मॉर्निंग रूटीन। और स्कूल का तो मैं ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कोई क्लास वगैरह लूँगी और उस टाइम पे कोई ऐसा लगेगा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको दिखानी चाहिए, आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा, कि किस तरह से हमारे यहाँ कच्ची बस्तियों के बच्चे आते हैं, क्या है, तो वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत। बाकी मैं कभी भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्सअप नहीं करती हूँ। और ऐसा कुछ होगा कि जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट मिले, मोटिवेशन मिले, तो आई विल ट्राई। और देखिए ये फ़ोटो फ्रेम है, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था। ये फ़ोटो फ्रेम है जिस पर रह रह के मेरा प्यार आता है, मेरे बेटू पर मेरा। ये मेरा हमेशा से फेवरेट था और सबको पसंद आता है, ये देख सकते हैं। तो ये फ़ोटो फ्रेम मैं इसको ले जाके रख दूंगी अपना टेबल पे। और आज जाना है, मार्केट का कुछ काम करना है। और फिर कल 1 जुलाई है, परसों 2 जुलाई को मेरा बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे है ना। और फिर संडे है, सैटरडे को है 2 तारीख, फिर संडे है 3 तारीख को। तो 2 तारीख को मेरे को इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ एक आध जोड़ी कपड़े ले आऊँ मेरे लिए। मतलब किसी को देखा है यार अपने बर्थडे की शॉपिंग खुद करते हुए। एक बात बताओ, देखो अगर आपको जिंदगी अपनी जीनी है ना, दूसरे के भरोसे मत जियो अपनी जिंदगी को, अपने 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 दम पे जियो, अपने बलबूते पर जियो। कोई नहीं है आपको गिफ्ट देने वाला, कोई बात नहीं यार, खुद को गिफ्ट दो, खुद को पैम्पर करो। कोई नहीं है आपको पार्टी देने वाला, आप खुद पार्टी दो खुद को, हैं? खुद से प्यार करो तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। खुद को रेस्पेक्ट करो, लोग अपने आप रेस्पेक्ट करेंगे। नहीं करे तो भाड़ में जाने दो, हैं? अब एक बात तो मतलब मेरे पास नहीं है कोई गिफ्ट देने वाला, तो मैं खुद को गिफ्ट करूंगी, क्या दिक्कत है? लेके आऊंगी कुछ भी, हैं? कपड़े लेके आऊंगी। अब मेरा बेटू तो बहुत छोटा है, मेरा बेटू तो बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो वो खुद खूब लेके आएगा सारी चीज़ें। तो कुछ गिफ्ट मैं अपनी तरफ से खुद को दे दूंगी, कुछ बिट्टू को दे दूंगी ला करके, वो मेरे को गिफ्ट कर देगा। तब मज़ा आएगा। तो मेरा हैप्पी वाला बर्थडे बहुत अच्छा मनने वाला है और हम लोग देखते हैं सरप्राइज है आपके लिए, क्या 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 कांड करते हैं उस दिन। वैसे मेरे को है ना, कोई भी ओकेज़न हो, मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है। जैसे मैं होली, दिवाली, नई साल और
बिट्टू के जन्मदिन पे मैं हमेशा कच्ची बस्ती के लोगों को खाना खिलाती हूँ, रोड साइड लोगों को खाना खिलाती हूँ, जितना भी मुझसे बन पड़ जाता है, 50 टिफ़िन 100 टिफ़िन, जितना भी मुझसे हो जाता है मैं करती हूँ। लेकिन इस बार मुझे ये चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रैक्चर हो रखा है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, वही बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद में बिट्टू का बर्थडे आ रहा है, उस टाइम पे हम ये जो जोधपुर वाले हैं उनसे खाना बनवा लेते हैं और बांट देते हैं खाना। दूसरों को खिलाने में अलग ही खुशी है, अलग ही मज़ा है। और देखते हैं, अभी कुछ करते हैं, मंदिर वंदिर जाएंगे और चुग्गा वगैरह डालेंगे, गऊं को चारा डालेंगे, है ना। देखो कैसे टप टप टपक रहा है पसीना मेरा, ओ माय गॉड। और ऐसा लगता है नहाने की जरूरत नहीं है, पसीनों से ही नहा गए। हाय, घर सूना हो जाता है बिट्टू को जाने के बाद में, ऐसा लगता ही नहीं है ये घर है क्या। इसीलिए मैं कभी भी छुट्टी नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ कि भाई गवर्नमेंट को भी ना ये करना चाहिए कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सेम वर्किंग डे होना चाहिए, सेम हॉलीडे होना चाहिए। कई बार देखती हूँ मैं विंटर वैकेशन में मेरी छुट्टियां हैं और बिट्टू जा रहे हैं स्कूल। मेरे साथ होता है ऐसा, फिर मतलब उन छुट्टियों का मज़ा क्या है हमारे लिए। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, चलो घूमने भी नहीं जाए तो घर में तो कम से कम लंच ब्रेकफास्ट साथ में कर सकते हैं ना। अब मैं यहाँ छुट्टियाँ है मेरी, मैं यहाँ घर में रहती हूँ, भाई साहब जाते हैं स्कूल, मेरा इंतज़ार करते करते ही टाइम निकल जाता है। कहीं की छुट्टियाँ हैं जी। कुछ ऐसा करो यार, कोई देख रहा है तो मेरा ये वीडियो, कुछ ऐसा करो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे वर्किंग डेज एक जैसे हों, टाइमिंग एक जैसी हो। हाँ, टाइमिंग तो है ही एक जैसी, खैर, पर माँ बाप को बच्चे से दूर रहना पड़े। ऐसे छुट्टियाँ उसकी हैं, मेरी नहीं है, मेरी छुट्टियाँ हैं उसकी नहीं है, तो ये अच्छी वाली बात नहीं है। बहुत सारी बातचीतें हो गई आज, और मैं पी लेती हूँ मेरी कॉफ़ी। मुझे हो चुकी है 10 मिनट और ये मेरी बनी रखी है यहाँ पे कॉफ़ी मस्त। अब आपको लगता होगा कि भाई गर्मी है, गर्मी में भी हॉट कॉफ़ी पीते हो। सुबह सुबह तो हॉट कॉफ़ी ही मुझे पसंद है। और ये कोल्ड ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी और ये सब सोच रहे हैं फालतू फंड के। और चाय और कॉफ़ी तो एकदम गर्म ही अच्छी लगती है। हालांकि बिट्टू को मेरे को पसंद है कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, तो बनाती हूँ कई बार घर पे, कई बार उसको बाहर ही पीनी होती है, तो हम लोग बाहर भी जाते हैं चिल करने। ऐसी बात नहीं, करना चाहिए यार, कुछ नहीं है, बच्चों को अच्छा लगता है। हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो कॉफ़ी हम घर में भी बना के पी सकते हैं, लेकिन कभी कभार कोई बात नहीं, फॉर द चेंज हो जाता। ये कॉफ़ी पे आ चुकी है मलाई, और मलाई देख करके मुझे एक कहानी याद आ गई। सुनाऊँ आपके साथ? सुनेंगे? चलो सुनाती हूँ। ये कहानी मुझे सुनाई थी मेरे जो पापा हैं उनकी काकी लगती हैं, मतलब हमारी लगी दादी। हमारी रियल दादी तो थी नहीं। हमारे पापा बहुत छोटे थे। मतलब मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अनलक्की रही हूँ। मैं तो खैर हर मामले में अनलक्की रही हूँ, मेरे बिट्टू के मामले में लक्की हूँ। मुझे ऐसी औलाद मिली थी, स्वीट और हैं प्यार करने वाली। हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं माँ बेटे, हम ऐसे माँ बेटों की तरह नहीं रहते। बहुत मतलब मज़े करते हैं और झगड़ा भी करते हैं, बहन भाइयों की तरह झगड़ा करते हैं आपस में। तो वो स्टोरी मेरे मम्मी हैं, उनकी काकी हैं, उन्होंने सुनाई थी। और इस मामले में मैं अनलक्की रही हूँ कि मेरी नानी भी गुजर गई थी जब मेरे मामा और मेरी मम्मी बहुत छोटे थे। और मेरी दादी भी गुजर गई थी जब मेरे पापा सिर्फ 6 महीने के थे। तो ना तो दादी का लाड़ देखा और ना ही नानी का लाड़ देखा, ठीक है। और मामियाँ वगैरह हैं, हमारी 3 मामियाँ हैं, पर अब अपने बच्चों को लाड़ प्यार दे ले वही बहुत है। भांजे भांजों के लिए कहाँ क्या मिलता है, लेकिन ठीक है, वो भी प्यार करते ही हैं कहीं ना कहीं। तो गांव के लोग दिखाते कम हैं, दिखावा कम करते हैं, प्यार तो होता ही है दिल में, फिक्र भी होती है। तो कहानी यूँ है कि एक लड़की ससुराल गई होती है, उसके फादर साहब उसको लिवाने जाते हैं ससुराल में। तो
तो पहले क्या होता था, मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, फ़ोन वगैरह, और कि भाई फ़ोन कर दो, बुला लो। और पहले परंपरागत तरीके से लिपाने जाना पड़ता था बाहर त्योहार बहन बेटियों को। तो सॉरी, लिपाने गए तो पहले क्या होता था कि ऐसे थोड़ा सा घूंघट कर लेती थी समधन जो होती थी। समधन मतलब लड़के की जो माँ होती थी, दामाद की माँ, थोड़ा सा तो हल्का सा घूंघट कर लेती थी और कोई बच्चे का सहारा ले लेती थी। भाई छोटा बच्चा है, उसको बुला लिया, अरे ना बेटा बोले थे तेरे नाना जी को, या तेरे जो भी लगते हैं, अंकल हैं, कुछ भी लगते हैं उनको, कि आपकी लड़की ने तो कमाल कर रखा है, काम वाम तो कुछ करती नहीं है। तो बोले क्या करती है मेरी लड़की? अरे दूध छोड़ती नहीं, दूध खा जाती है, दही खा जाती है, घी खा जाती है, और ये कर लेती है और वो कर लेती है। पहले क्या जो औरतें थी, मतलब बहुत टाइम पहले की बात मैं बता रही हूँ, पहले सास है ना, सासों का ही रुतबा चलता था। तो दूध घी दही ये सब ऐसे अपने हिसाब से देती थी सास, मतलब दूध को भी ताले में रखती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बात सच है, दूध को ताले में रखती थी। और हमारी एक कजिन सिस्टर है, उनकी सास ने तो अभी 2-4 साल से ये सब छोड़ा है, वो अभी भी इस जमाने में भी करती, बताई इस तरह का, ऐसा मैंने सुना है। नाम नहीं मेंशन करूंगी भाई, जूते पड़ेंगे मेरे में नाम नहीं मेंशन करूंगी, नहीं जूते पड़ेंगे मेरे में, है ना। तो उन्होंने पिताजी ने एक ही बात कही, जी समधन जी मेरी बेटी तो भोली है, समझती नहीं है कुछ। बोले कैसे? बोले इतने सारे चीज़ों का इल्ज़ाम सहती है, दूध भी खा गई, दही भी खा गई, मलाई भी खा गई, घी भी खा गई, पगली है मेरी बेटी, भोली। खाना है ना तो सिर्फ दूध को खा जाए, इतनी सारी चीज़ों का इल्ज़ाम क्यों लगे? एक दूध का ही तो लगे। अब दूध से तो दही बनता है, दूध से मलाई बनती है, दूध से ही घी बनता है, तो सीधा दूध ही पिए ना, समझ गए ना। तो ये दूध है ना कॉफ़ी में, ये बहुत गुणकारी है, पीते रहो पीते रहो। गर्म दूध सुबह शाम मिल जाता है ना, तो एक अलग ही एनर्जी होती है। हम तो गाँव के हैं भाई। अभी सर्दियों में देखना आप, पूरा पटियाला गिलास भर के दूध का गुड़ की डली के साथ लूँगी, साथ में होगी बाजरे की खिचड़ी, आहा मज़ा आ जाएगा। चलो लेट हो रहा है, मुझे काम करना है ना, फिर मिलते हैं। बिट्टू स्कूल चला जाता है, मैं मेरी स्कूल चल जाती हूँ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है, मैं मेरे काम में बिजी हो जाती हूँ। मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये सब। घर सूना सूना लगता है, काटने को दौड़ता है। और अभी मुझे ना आई एम सॉरी, इस टाइम पे एक भजन याद आ रहा है मुझे, भजन की बहुत शौकीन हूँ। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ी घुमड़ी मेरो जिया आवे बहे दूध की धार, लाल मेरो रो तो हो गो के भूको सो तो हो गो। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या हो रहा है? क्यों चढ़ रही हो इस पे? क्यों चढ़ रही हो जाल पे? हैं? क्यों चढ़ रही हो तुम जाल पे? ये बता मुझे, कारण बता। हैं? गुंडी हो रही है? हैं? पकड़ी गई तो गुंडी हो रही है? तो गुंडी हो रही है तो पकड़ी गई कबूतरों के चक्कर में? हैं? गुंडी हो रही है? हैं? जाल पे चढ़ रही है? हैं? मैं ये जाल हटवाने वाली थी, लेकिन तेरी वजह से नहीं हटवा सकती, हैं? नहीं तो तू किसी दिन गिर जाएगी इससे, हैं? एक बार बताओ, एक कबूतर आ जाएंगे कि जाल बंद है जब, कैसे हाथ आएंगे तेरे कबूतर? हैं? शाकाहारी घर में और इस तरह की तो बातें करती हैं, हैं?
पाप लगेगा तुमको भी और हमको भी, हैं? बताना क्या कर रही थी? पकड़ी गई हैं? पकड़ी गई, पकड़ी गई, तू पकड़ी गई। देखो देखो उसकी नौटंकियां देख रहे हो। पकड़ी गई तू किट्टू, पकड़ी गई, पकड़ी गई तू, पकड़ी गई, पकड़ी गई, अब तो पकड़ी गई। नहीं पकड़ी गई, ना कर रही है, पकड़ी गई है, पकड़ी गई। कितनी भी क्यूट हरकत कर ले, अब तू पकड़ी गई है कबूतर पकड़ते हुए। और मैंने तुम्हें बेड पे लेटे लेटे ही देखा, तुम ऊपर चढ़ गई थी एकदम। हैं हैं है बेटू, तू इतनी मासूम सी बच्ची है, तू ऐसे काम करती हुई अच्छी लगती है क्या? है अच्छा अच्छा। देखो मुझे काट और रही है, मैंने उसको बोला है तो देखो काट लिया मेरे को, देखो खतरनाक तरीके से। किटू किटू तेरी क्या है ये, क्या है ये, है क्या तू, है क्या तू, है क्या तू? ये एक कबूतरबाज, एक कबूतरबाज कहीं की, कबूतरबाज कबूतरबाज। देखो कोई परवाह नहीं है इसको मेरी, बस मस्त हो रही है। इधर देखना, मैं तेरे से बात कर रही हूँ, सुन नहीं रही है? सुन नहीं रही मैं बात कर रही हूँ? है काट और रही है गुंडी। ले ये मिट्टी सब फैला दी इसमें से, पौधे वौधे सब उखाड़ देती है। एक नंबर की गुंडी है, एक नंबर की। डॉन डॉन कहीं की, डॉन कहीं की, डॉन कहीं की, डॉन कहीं की। जाने तो नहीं दूंगी बेटा, आज तेरी क्लास लगेगी पूरी। ओले मिलो बच्चा, ओले मिलो बच्चा, ओले मिलो बच्चा। अब देखो प्यार से हैंडल करो, एकदम शांत हो जाए। अरे हैं किट्टू किट्टू, नहीं घनघोर बेइज्जती है, अंदर आने से मना कर दिया। और इसका एटीट्यूड देखो कैसे बैठ रही है स्टाइल मार के। खूब मैंने रिक्वेस्ट कर ली, अंदर आजा, अंदर नहीं आ रही है। किट्टू आजा, देखेगी भी नहीं मेरी तरफ, पता नहीं किस बात से नाराज है। बिट्टू चला गया स्कूल, अब ये मेरे को ही दोषी समझती है। अरे स्कूल तो जाएगा ही ना यार बच्चा, है? अब तेरे लिए भी स्कूल नहीं खुले, कोई अगर ऐसे स्कूल होगा तो तेरे को भी भेजा करूंगी। चोरनी दिखाती हूँ, देखो चोरनी कहाँ है, देखो कहाँ बैठी, एसी के ऊपर बैठी है। ये सामान पड़ा हुआ है, पंखे पंखे की पंखुड़ियाँ और ये देखो चोरनी। चोरनी दिख गई क्या? मैं पूरे घर में ढूंढ के आ गई, खाना डाला है इसके लिए, और मैडम का पता ही नहीं था। चारों तरफ दो दो तीन तीन बार चेक करके आ गई, अब पता चला मैडम तो एसी के ऊपर हवा ले रही है। यहाँ नेचर की देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है एकदम से, ये भी मस्त हो रही किट्टू। और देखो पीठ मोड़ के सो गई ये भी मुझे पसंद नहीं करती। किट्टू आ जाइए, खाना देख देख, हाथ सूंघ, हाथ से डाल के ले। अरे सूंघ तो सही, हाथ है, खाना डाला है मैंने, आजा आजा आजा। ये देखिए, ये कुछ हमारे ना टमाटो सॉस की बोतलें खाली हुई थी, तो कोरोना के टाइम पे मैंने इसमें मार्बल पेंट कर दिया था। अगर आपको सीखना है मार्बल पेंट तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप ये मार्बल पेंटिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये बोतलें। आप इसमें मनी प्लांट और इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, बेल वगैरह।